with maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज मैं आपके लिए कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपने मेरे कंटिन्यूटी का जो पहला पार्ट था वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और उसे पसंद किया होगा। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि कंटिन्यूटी जो है क्लास 12th की उसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक पार्ट में वो पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया था। और आज जो सेकंड पार्ट है, सेकंड एंड लास्ट पार्ट है कंटिन्यूटी का, वो उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके भी जो भी डाउट्स हैं आप इसको इससे क्लियर कर सकें और आपका ये कंटिन्यूटी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी पार्ट 2। दोस्तों देखो, पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो किसी भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे थे वो किसी एक पॉइंट पर हम देख रहे थे कि सपोज़ इस तरह से अगर हम ग्राफ के पर्सपेक्टिव से के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सपोज़ इस तरीके का कोई अगर f(x) इज इक्वल्स टू समथिंग y कोई ग्राफ था, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज़ x इज इक्वल्स टू a पर हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि वो सर्टेन पॉइंट पर वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, वो हमने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 1 में हमारे वही था। इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो हम कंटिन्यूटी जो पढ़ेंगे वो इंटरवल में देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल यानी हम ये चेक करेंगे कि ये तो पिछली बार ये था कि ये सर्टेन पॉइंट पे था, इस बार इस वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे, सर्टेन इंटरवल पे देखेंगे कि सपोज़ ये दो पॉइंट है तो इसके बीच ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक इंटरवल पे देखेंगे, या ये जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है या पूरा ही कंटिन्यूअस है। इस चीज़ को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये जो इंटरवल की बात आ गई, तो इंटरवल में भी 3 तरह के इंटरवल होंगे। एक कंटिन्यूटी जो देखेंगे हम वो 3 तरह से देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। फिर सेकंड है कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल। और एक थर्ड वन एवरीवेयर कंटिन्यूटी। आज की इस वीडियो में यही है कि जो पहले हमारा वीडियो था, जो अभी तक हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पढ़ा है कि वहाँ उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। लेकिन पार्ट 2 में जो आगे के सिलेबस में आपके है वो यही है कि आपको एक इंटरवल पे देखना है कि वो कंटिन्यूटी उसके अंदर फंक्शन के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो 3 तरह से होगा। कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, सपोज इस तरह से हो जाएगा कि ए बी के बीच में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच हमें देखना होगा कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओपन इंटरवल की बात इसलिए हो रही कि इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल में जब हम देखेंगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। इट मीन्स ए को भी शामिल करना है, इंक्लूड करना है, और बी को भी इंक्लूड करना है। तो हमें देखना है कि ये जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है कि नहीं, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगाया क्लोज्ड वाला, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए को इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है। और ओपन जब भी ब्रैकेट होता है ये वाला, तो इसमें ए से बी के बीच जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंसिडर करते हैं, उन वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। सपोज़ अगर 3, आप बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता एक बार देख लें इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये ओपन ब्रैकेट होता है और ये क्लोज्ड बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, ये
3 से 7 लिखा हुआ है, तो 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या होता है 4 6 7 ही लेते हैं हम, 3 और 7 को 4 5 6 ही लेते हैं, 3 और 7 को नहीं लेते हैं ओपन में। वहीं क्लोज्ड में आपको 3 को भी और 7 को भी इंक्लूड करना होता है। तो ये दो तरह की कंटिन्यूटी जो हम चेक करेंगे इंटरवल पर। और उसके साथ ही साथ एक होगा एवरीवेयर कंटिन्यूटी। एवरीवेयर कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम चेक कर लेंगे कि मतलब कोई फंक्शन है वो पूरे में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये 3 तरह का होगा। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादा आते हैं वो एवरीवेयर पे ही आते हैं। तो ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन हो गया कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या है ये एवरीवेयर कंटिन्यूटी को और ओपन क्लोज्ड इंटरवल की कंटिन्यूटी को हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं हमारे बुक में इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें। उसके लिए कुछ थ्योरम्स है, तो थ्योरम्स पे चलते हैं हम। देखिए, जो पहला थ्योरम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में, जो पहला थ्योरम है वो आपका है, मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन देयर कॉमन डोमेन, दो एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनके कॉमन डोमेन में अगर वो कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा उस डोमेन में। उनका सब्ट्रैक्शन भी, उनका मल्टीप्लिकेशन भी, अगर किसी कांस्टेंट से रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। उनका डिवीजन भी होगा और उनका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस होगा, इन शर्तों में कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इसको अलजेब्रा भी बोला जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो ये जो थ्योरम है, ये जो आपके सामने 6 तरह के थ्योरम हैं, एक ही थ्योरम के जो 6 पार्ट हैं अलजेब्रा की तरह के फॉर्म में, इसमें से मैं आपको कोई एक प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझें और आपको आसानी हो ये सारी चीज़ें समझने के लिए। मैं एक पहला वाला आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ इस थ्योरम को, कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका एडिशन कैसे कंटिन्यूअस उस कॉमन डोमेन D में होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहला, इसमें दे रखा है कि f और g जो है दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। तो अगर f x एंड जी एक्स ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी x टेंड्स टू, सपोज एक हम पॉइंट ले रहे हैं a, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, जो fx पे भी हो और gx पे भी हो। तो लिमिट उस पॉइंट पे अगर हम देखें x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल्स टू fa होगा, क्योंकि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से वही पॉइंट अगर gx पे भी है तो gx इज इक्वल्स टू ga होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो क्लियर है दोनों लाइन कि f अगर कंटिन्यूअस है और g भी, दोनों एक कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, एक पॉइंट ले रहे हैं a, उस पॉइंट पे अगर हम उसकी लिमिट लें तो वो fa की इक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने की ये शर्त है, और gx के लिए भी सेम है। तो ये क्योंकि दिया हुआ है तो उससे हमने इसको फेच कर लिया है, उससे कंक्लूजन निकाल लिया कि ये होना चाहिए। अब हम प्रूफ पे चलते हैं कि f प्लस g ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसकी अगर हम लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी एक्स, ठीक है, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, लिमिट टेंड्स टू a f x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक, यही चेक करना था हमें, देखना ही कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम fa लिख सकते हैं, और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ga लिख सकते हैं। तो f प्लस जी ऑफ a आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट
x टेंस टू a, f प्लस जी एक्स आ गया f प्लस जी a। इसका मतलब कि क्या हो गया कि f प्लस जी जो हो गया वो कंटिन्यूअस है, तभी तो ये आया। ऐसा आपका रिजल्ट आ गया इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी ऑफ ए, जैसे यहाँ पर था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f प्लस जी जो है ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस होगा ये ऑन डोमेन में, जो इनके डोमेन थे उसमें ये कंटिन्यूअस होगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रूफ था। इसके बेसिस पे आप इस तरह का ये सारे जो थ्योरम के पार्ट्स थे वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे मुझे तो लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। कोई भी लिमिट है, अगर लिमिट हम लेते हैं और सर्टेन पॉइंट पे सपोज x इज इक्वल्स टू a पर उसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो एफ आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो उसमें क्या होता है, f कंटिन्यूस रहता है। तो इसमें क्योंकि f प्लस जी ऑफ x जो आ गई है वो f प्लस जी ऑफ a आ गया, तो इसलिए f प्लस जी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पर काफ़ी टाइम लग गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था पर आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस जो हों समझने में आसानी हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो मैंने लिख कर रखा है आपके लिए। थ्योरम नंबर 2 जो है वो है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी अगर सपोज एफ एक्स, ठीक है, या एफ है और जी एक्स, ये दोनों जो हैं कंटिन्यूअस हैं, तो इनका कंपोजिशन यानी एफ ऑफ जी एक्स जो होगा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरम है। ठीक है, इसको जाने रखिए, इस पर क्वेश्चन आएगा तब आप इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन डी देन मॉड ऑफ एफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन डी। अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू सपोज के है, यानी यहाँ पर आप डोमेन में कुछ भी दीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो के ही आएगा। 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो के आएगा। तो ऐसा जो फंक्शन होगा कांस्टेंट वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, यानी पूरे पॉइंट्स पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ भी यही है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट देते हैं वही आउटपुट मिलती है। तो ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, यानी वो पूरे पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि थ्योरम में इस तरीके का मेंशन है कि आइडेंटिटी फंक्शन हो तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सिक्स्थ है द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे पॉलिनोमियल में वो कंटिन्यूअस होंगे। उसी की एक कोरोलरी है, यानी इसी थ्योरम से ये निकाली गई एक चीज़ ये है कि जो रैशनल फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पर। रैशनल फंक्शन का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप का। ठीक है, तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इतना टाइम तो नहीं है सबको प्रूफ कर सकूं, लेकिन इसमें कुछ एक प्रूफ कर दूंगा आपके आइडिया के लिए। ये सारे थ्योरम जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। इतना जानिए कि जो जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, और उसी बेसिस पे रैशनल फंक्शन जो भी आपको मिलेंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे अपने डोमेन पे। ठीक है, अपने डोमेन पे इसलिए इसको कर दिया, एवरीवेयर नहीं बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर जी एक्स जो है डिनोमिनेटर आ रहा है, तो वहाँ पर तो वो कंटिन्यूअस होगा नहीं, तो वो पॉइंट वहाँ पे हट जाएगा, इसलिए वो एवरीवेयर ना करके डोमेन यूज़ कर रहा है। थ्योरम नंबर 6 था। थ्योरम नंबर 7 जो है
वो द मॉडुलस फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। अभी देखा हमने मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, इस तरह का जो फंक्शन होगा वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दे रहा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। थ्योरम इसीलिए होते ही हैं कि उनका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, और उसी के बेसिस पे ये जो थ्योरम आया कि जब एक्सपोनेंशियल आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो e टू द पावर x भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। नाइन्थ है लॉगरिथमिक जो फंक्शन होंगे वो भी अपने डोमेन में क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। सपोज इस टाइप का अगर हुआ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फिर उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेक, कॉट, ये सारे होंगे, वो भी साइन जो होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, कोसाइन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन का, और जो इन्वर्स उनके होंगे, साइन का इन्वर्स, कोसेकेंट, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, कॉस का अपने सेकेंड पे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, और को टेंजेंट यानी कॉट भी कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोरिंग सा लेक्चर चल रहा है, बस सारे थ्योरम पढ़ दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक साइन वाला आपको एक प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरम जाना ज़रूरी है क्वेश्चंस के लिए। तो सारे थ्योरम तो मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और बहुत ज़रूरी भी नहीं है इतना कि पूरा एक एक करके उसको प्रूफ किया जाए। और मैं आपको वीडियो में इतनी चीज़ें बताता ही हूँ जो ज़रूरी होती हैं, कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही लेकर आता हूँ वीडियो में। तो ये जो 10 बाकी जो फर्स्ट का तो देखा, बाकी जो थ्योरम है फ्रॉम 2 to 10, उसमें से मैं एक साइन का कर दे रहा हूँ, आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ ताकि आप को जनरल आइडिया हो जाए। तो साइन, चलिए प्रूफ करता हूँ उसको कि ये जो साइन है, साइन फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसको चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए फिर वही एक काम करते हैं, लेट ए एक पॉइंट ले लेते हैं, ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन द फंक्शन, ठीक है, ऑन द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। एक पॉइंट ले ले रहे हैं साइन के ग्राफ पे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक फंक्शन पे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन फंक्शन मतलब साइन एक्स, यही हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिमिट इसकी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव लेफ्ट हैंड के लिए, एफ एक्स ये निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं, तो लिमिट इसको h से रिप्लेस कर दें, h टेंड्स टू 0, यही किया जाता है, a माइनस h। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस h हो जाएगा ये। इसको और सॉल्व करें तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, h इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू 1 साइन a, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स साइन ऑफ a। तो यानी आपने जो लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ साइन x जो निकाली वो साइन a आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a प्लस h हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h। फिर वही चीज़ करेंगे तो वही चीज़ आएगी, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो साइन a प्लस 0, बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे प्लस 0 आएगा तो साइन a। ठीक है, यानी जो आपने लिमिट निकाली उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली साइन x की, तो वो भी साइन a आई। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड पे भी सब साइन a ही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, राइट पे भी सेम वैल्यू आ रही है। और अगर हम साइन या एफ एक्स जो है, ठीक है, यानी साइन x, तो एफ एक्स की जगह पर अगर हम एफ ए निकाल रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एफ ए जो निकाल रहे हैं वो भी क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। मतलब तीनों वैल्यू सेम आ रही है। मतलब अगर ग्राफ देखें, सपोज इस टाइप का ग्राफ है साइन का, ऐसे तो निगेटिव भी जाता है तो मैंने ऐसे जनरल बना दिया है। सपोज एक पॉइंट हमने चूज़ किया था यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a, एक पॉइंट चूज़ किया था तो लेफ़्ट हैंड पे भी सारी सेम वैल्यू आ रही थी कि जो भी वैल्यू हम रख रहे थे साइन ए आ रही थी। इसके राइट हैंड में भी सारी साइन ए आ रही है और इस पॉइंट पे भी वो साइन ए आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा जो ग्राफ है एवरीवेयर क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, एल एच एल आर एच एल और वो पॉइंट खुद भी वो क्या आ रहा है, वो सेम साइन ए आ रहा है। तो इसका मतलब जो साइन फंक्शन होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं यहाँ पर कि आप, यहाँ पे हमने ए चॉइस किया था, यहाँ पे आप बी ले लीजिए, समथिंग कोई एंगल ले लीजिए, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आपकी वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वही लेफ्ट हैंड में होगा, वही राइट हैंड में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट जो हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन ए आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी साइन ए आ रही है और उस पॉइंट पे भी जो हो रहा है वो भी साइन ए आ रहा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो चलिए ये प्रूफ हो गया है। अब क्योंकि थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया है और एक थ्योरम को प्रूफ भी कर लिया है कि साइन जो होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर, साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चंस पे चलते हैं तो और जो डाउट्स थे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये सीबीएसई में 2002 में पूछा गया था कि ये जो फंक्शन है इसकी हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, सॉरी इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि ये कंटिन्यूटी जो इसकी है, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, और है तो कहाँ तक है कहाँ नहीं है। ठीक है, पूरा डिटेल्ड हमें इसको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अब देखिए इसको ध्यान से कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सिर्फ पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ पर हमें पूरी इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। मतलब पूरा पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक ये कंटिन्यूटी इसके अंदर है और कहाँ से कहाँ तक ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो 2x माइनस 1 है, ठीक है, किसके लिए, x इज़ लेस देन 0 के लिए। ठीक है, यानी निगेटिव के लिए जो वैल्यू इसकी ये है, आई है। तो ये क्या होगा, ये अगर आप देखिए तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन थ्योरम के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसीलिए थ्योरम बताया जा रहा था कि इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो उसकी सारी निगेटिव वैल्यू के लिए वो क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये निगेटिव की बात हो रही है, अभी ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव के लिए क्या है, ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, 2x प्लस 1। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है होता है वो थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ये आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
यानी अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं आपको समझाने के लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो सपोज़ ये अगर ग्राफ है, ठीक है, और ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू ये 0 है, तो x इज़ लेस देन 0 मतलब इधर की जो बात है, और ये इधर वाला जो है, इधर के लिए डिफाइन है अलग है, निगेटिव के लिए अलग है, पॉजिटिव के लिए अलग है। तो निगेटिव के लिए जो है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है थ्योरम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है निगेटिव के लिए वो पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से पॉजिटिव के लिए भी ये क्या है, एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस है, ये पूरा कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और पॉलिनोमियल का थ्योरम था, उस बेसिस पे आप इसको बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल का थ्योरम नंबर जो है वो 6 नंबर थ्योरम था कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अब हमने इधर का तो बोल दिया थ्योरम के हिसाब से कि ये निगेटिव वाला जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस होगा। पॉजिटिव वाला भी बोल दिया हमने कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये ग्राफ में ये कर्व नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा अगर समझाने के लिए तो मैंने ऐसा कर्व बना दिया, लेकिन क्योंकि 2x - 1 को जब आप प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, तो इसको आप माइंड नहीं करिए क्योंकि ग्राफ में ऐसा कर्व लेकर चल रहा था, इसलिए वो ऐसा बना दिया। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेन चीज़ है वो समझिए यहाँ पर कि जो निगेटिव वाला है इधर का आपने बता दिया थ्योरम के हिसाब से कि वो कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव का भी बता दिया कि वो कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पॉइंट पे बताने के लिए आपको जो आपके पास पहला तरीका था, जो आप पार्ट 1 में आपने वीडियो में देखा था, कि अब हमें जो निकालना है x इज इक्वल्स टू 0 पे भी पता करना है। इतना तो मालूम होगा कि इधर भी है, इधर भी है कंटिन्यूअस, लेकिन इस पॉइंट पे है कि नहीं है, तो वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए आपको वो प्रोसेस पुराना वाला करना पड़ेगा। क्या करते थे हम उसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव LHL निकालते थे, ठीक है। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, राइट। तो देखते हैं, ये निगेटिव वाला है आपका 2x - 2x की जगह पर 0h - 1। इसको सॉल्व करिए अगर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिमिट भी रहेगा, अक्सर छूट जाता है। इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h - 1, h इज इक्वल्स टू 0 आप पुट करें तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक। चलिए फिर RHL निकालते हैं f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव के लिए ये होगा 2 + 1। इसमें जब आप रखेंगे h इज इक्वल्स टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1 आएगा, इट मीन्स 1 आएगा, ठीक। और डायरेक्ट अगर आप देखें कि f(0) जो है वो f(0) इसमें ही मिलेगा, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसको 1 आएगा ये। यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL बट RHL इज़ इक्वल्स टू FO, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब आपका हो गया कि नॉट इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन fx है इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो पुराना क्वेश्चन था। अब इसको हम सम अप कर रहे हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन था। यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकला कि fx है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये हर जगह कंटिन्यूअस है इसको छोड़कर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम देंगे सॉल्व करके कि fx इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस है। fx इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस मगर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू एक्सेप्ट एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये डिटेल्ड हो जाएगी, पूरी कंटिन्यूटी इसमें डिस्कस हो जाएगी कि
ये एक सर्टेन पॉइंट की बात नहीं, ये पूरा इस पर ये चीज़ जो है इस पर क्लियर हो गया कि ये जो एफ एक्स फंक्शन था वो हर जगह कंटिन्यूस है, सिर्फ और सिर्फ x = 0 पॉइंट पे छोड़कर हर जगह कंटिन्यूस है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। यही क्वेश्चन, इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कंटिन्यूटी में। और यहाँ तक तो जो पहले की तरह आप सॉल्व करते आए हैं यहाँ से वही था, बस आपको इस बार जो नया था वो यही था कि आपको जो नेगेटिव वाला था वो पॉलिनोमियल के बेसिस पे आपने उसको एवरीवेयर कंटिन्यूस बता दिया, पॉजिटिव को भी एवरीवेयर कंटिन्यूस पॉलिनोमियल है इसलिए बता सकते हैं हम थ्योरम के हिसाब से। और फिर x = 0, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो अब 0 की बारी आई तो 0 हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए आप, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, या आपको कोई डाउट हो तो मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, अपना फीडबैक दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। ये देखिए, शो दैट द फंक्शन f is f डिफाइंड बाई f(x) mod of 1 - x प्लस mod of x ऑफ मॉड इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये शो करना है। तो देखने से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये क्या है, कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एक तो मॉड है, मॉड के अंदर फंक्शन है, फिर उसके अंदर भी एक मॉड है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लेट मैं क्या कर रहा हूँ, gx को 1 - x प्लस mod of x कर दे रहा हूँ और hx को ले रहा हूँ mod of x, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो h ऑफ g x जो हो जाएगा वो पहले हम क्या करते हैं, gx लिखते हैं, ठीक है। h ऑफ g जब हम लेते थे कंपोजिशन तो क्या होता था, पहले हम gx लिखते हैं और फिर gx का gx फंक्शन को का जो फंक्शन होता है उसको पूरे होल को x ट्रीट करके x के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, h फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये gx अब ये पूरा h हो जाएगा। तो फंक्शन में जो भी x है उसका मॉड चढ़ जा रहा है, तो gx क्योंकि इतना है और उसका h फंक्शन ले रहे हैं तो उसका भी पूरा मॉड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमें थ्योरम से ये पता है कि जो कंपोजिशन, अगर दो फंक्शन है वो दोनों कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में पुट कर दिया है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने किया इससे कितना आसान हो गया हमारा क्वेश्चन, कि मैंने इसको यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो gx को ये ले लिया और hx को मॉड ले लिया कि जो भी हो उसका मॉड, ठीक है। तो h ऑफ g जो होगा वो इस फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि थ्योरम से हम जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन, वो अगर वो दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं एवरीवेयर तो कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यही देख लें ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा ही था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये तो आपने थ्योरम में देखा होगा, आपको याद ही होगा, भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। और ये पॉलिनोमियल हो गया, ध्यान से देखिए, और ये मॉडुलस हो गया। पॉलिनोमियल भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, मॉडुलस भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, और दोनों का समेशन जो मैंने प्रूफ किया था, जो थ्योरम नंबर 1 था, कि उनका जो अलजेब्रिक अगर हम दोनों का समेशन कर दें तो वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो वहाँ से मैं ले रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस, मॉडुलस एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो दोनों का समेशन भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। अब आप बताइए कि gx भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, hx भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। और यही क्या है, यही तो है जिसको मैंने h ऑफ g के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। तो ये हमने शो कर दिया कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। कंपोजिशन वाला भी थ्योरम मैंने आपको बताया था, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं।
तो ये देख ये मैंने इसलिए ले लिया है कि कंपोजिशन का फंक्शन जो भी है, कंपोजिशन का भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको आइडिया लग जाए कि कंपोजिशन के फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये टोटली देखिए यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिकली कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना था। ये सारे जो इसका सोल्यूशन होगा वो आपको क्या करना होगा, अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होगा। कि सबसे पहले तो आपको ये पुट करके आपको ये लैंग्वेज में लिखना होगा कि क्योंकि थ्योरम में ऐसा है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और ये भी है कि पॉलिनोमियल भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और दोनों का समेशन अगर दोनों अलग अलग एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो तो वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। और उसी बेसिस पे हम कंपोजिशन के थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 2010 का, और इसमें हमें करना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसलिए ले लिया कि इस टाइप के भी जो क्वेश्चन आए आपको तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या है, 3 पॉइंट है, ध्यान से देखें अगर आप तो x इज इक्वल्स टू -3 भी है, x इज इक्वल्स टू 3 भी है। ठीक है, 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉड को डील करूँगा। देखिए x इज इक्वल्स टू -3 हो, चाहे वो उससे छोटी वैल्यू हो, -4, -5, -6, उसका जो मॉड होगा माइनस अगर अंदर है तो वो माइनस ही आएगा। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, 3 - x कर दे रहा हूँ, यानी जो x से जो बाहर आ रहा है वो माइनस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू निगेटिव ही होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। पॉजिटिव भी देता अगर तो हम एक बार 3 - x एक बार 3 + x लिखते, लेकिन जब ये x हमेशा निगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये x की वैल्यू ये कब आएगी, जब वो सारी निगेटिव होगी। x इज इक्वल्स टू -3 से कम, -3, -4 उससे कम होता है ना, -5, -6 सब माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन और इजी बना दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट हो जा रहे हैं, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट हो जा रहे हैं। एक तो -3 की बात आ रही है और एक 3 की बात आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार -3 के पर्सपेक्टिव में ले लेंगे और एक बार 3 के पर्सपेक्टिव में लेंगे। ठीक है, तो जब पहले -x इज इक्वल्स टू -3 के फॉर्म में लें तो देखिए -3 के फॉर्म में लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3 का लेफ्ट हैंड में लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड में लें अगर fx, तो लिमिट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं यहाँ पर। हमेशा क्या होता था, इससे पहले के जो क्वेश्चंस होते थे, अभी मैं आपको दिखाऊं इसके पहले का क्वेश्चन जो है, देखिए ये, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है, x इज इक्वल्स टू 0, उसके ही लेफ़्ट और राइट देखना है ना, उसके अलावा नहीं देखना है हमें कुछ। लेकिन यहाँ पर तो -3 भी है और 3 भी है। ठीक है, इसलिए 2 पॉइंट आपको कंसीडर क्या करेगा, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 कर दें अगर, तो ये हो जाएगा -3 -h, लेफ्ट हैंड की बात है। जब निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए ये वैल्यू ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 -x की जगह पर -3 -h, ये हो गया आपका 3 + 3 + h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 6 आएगी। इसी तरीके से लिमिट इसके, ये लेफ्ट हैंड ले लिया, अब x इज इक्वल्स टू -3 का राइट हैंड लेते हैं। जब राइट हैंड लेंगे आप तो ये क्या होगा, -3 + h होता है, लिमिट h टेंस टू 0, पॉजिटिव के लिए तो -3 से पॉजिटिव जो जाएगा वो आपके लिए -2x लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन से है, तो -2
-3 प्लस एच, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 3, ये आपने देख लिया LHL RHL इक्वल आई, और x इज इक्वल्स टू -3 पर यानी f -3 जो हो रही है उस ये f इज इक्वल्स टू -3 रखेंगे तो इज इक्वल्स टू वाली ये वैल्यू लेंगे तो -3 प्लस 3, ये आपको 3 वैल्यू देगी और ये भी 3 तो 6 आ जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f -3 यानी 6 आया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो है -3 के अबाउट क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इधर उधर जो है वो -3 के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू +3 के लिए देखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू प्लस के लिए भी यही करेंगे, लिमिट पहले वही है, 2 पार्ट में हो गया है इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, अगर इसके लिए थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ तो सेम प्रोसेस, h इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस एच। अब इसमें क्या लेंगे 3 का लेफ़्ट यानी 3 से कम की वैल्यू ये वाली लेंगे, ठीक है ना। 3 से कम वैल्यू जो होगी वो ये होगी, तो -2 3 माइनस एच, ये हो गया आपका h इज इक्वल्स टू 0 रखें तो यहाँ पे आएगा -6। फिर लिमिट RHL लेंथ तो ये हो जाएगा 3 प्लस एच। इसके लिए क्या लेंगे, कौन सा लेंगे तीनों में से, 3 के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये लेंगे, तो 6 3 प्लस एच प्लस 2, वैल्यू जब h की 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा 18, x की जगह पर 3 प्लस एच 18 प्लस 2 20 आ गया, ठीक है। और f इज इक्वल्स टू +3 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू 6x प्लस 2 यानी 20। तो यहाँ पर आपने देखा कि LHL RHL के इक्वल तो नहीं है, लेकिन RHL जो है वो F3 के इक्वल है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3 पर ये कंटिन्यूस क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इस पे हम बोल सकते हैं, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये x इज इक्वल्स टू 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। x इज इक्वल्स टू 3 पर ये क्या है, द फंक्शन द fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। बाकी तो है कंटिन्यूस दिख रहा है, ठीक है। बाकी जगहों पर x इक्वल्स टू 3 -3 पे देखा कंटिन्यूस मिला, लेकिन x इक्वल्स टू 3 पर वो कंटिन्यूस नहीं मिला। तो इस पे हम ये बोल सकते हैं कि fx जो है वो डिसकंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 पर। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको 2 पॉइंट होंगे तो 2 पॉइंट को अलग अलग करके स्प्लिट कर करके निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में CBSE बोर्ड में आया हुआ है। हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि रूट है, फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो देखने से तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा ये, ठीक है। देखने से देखिए, कभी भी क्वेश्चन देखने से कभी भी मत घबराइए। देखने से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो देखने से मुश्किल लगते हैं, लेकिन सॉल्व करने बैठो तो 1-2 स्टेप, बस 1-2 स्टेप आप उसको सॉल्व कर ले जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। जब फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, जब फंक्शन कंटिन्यूस है, इस तरह के क्वेश्चंस पार्ट 1 में भी आपने दिया हो, देखा होगा कि जब फंक्शन कंटिन्यूस दे रहा और कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो उसमें क्या होता है, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कंटिन्यूस है तो कि LHL इज इक्वल्स टू RHL है और ये
एफ नॉट के इक्वल होना चाहिए। एक्स इक्वल टू 0 ही की बात हो रही है, और ये जो है ये क्लोज्ड इंटरवल देखा जाए तो ये जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है, दे रखा है, यानी -1 to 1 पे पूरा ये कंटिन्यूस है। ठीक है, इसमें 0 भी शामिल है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर उसकी जो LHL होगी वो RHL के इक्वल होगी, और वो F नॉट भी उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो LHL निकालते हैं। अगर हम LHL निकालें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, कौन सी वैल्यू लेंगे, 0 से छोटी, 0 निगेटिव लेफ्ट हैंड के लिए ये वाली लेंगे। तो इसको अगर हम लें h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h। इसको लें लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू यानी x की जगह पे 0 माइनस h यानी माइनस h। तो अंडर रूट 1 प्लस x की जगह पर माइनस h रखेंगे तो माइनस ph हो जाएगा, और इसको 1 x की जगह पे माइनस h, माइनस माइनस गेट प्लस, प्लस ph अपॉन h की जगह पे माइनस h। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि आसानी से उसको हम पुट कर सकें। +1 प्लस ph अपॉन, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस रैशनलाइजेशन किया है। इससे क्या होगा, h टेंस टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ph, ये ओपन हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस ph है तो माइनस ph अपॉन माइनस h, और फिर पूरा 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस ph। 1 1 गेट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट x h टेंस टू 0 माइनस 2ph अपॉन माइनस h अंडर रूट 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस ph। माइनस माइनस हट जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर h इक्वल्स टू 0 अगर हम रखें तो ये 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस 0 अंडर रूट 1, 1 अंडर रूट 1 मीन्स 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p अपॉन अंडर रूट 1 मीन्स 1, और यहाँ पे भी 0 रखे तो अंडर रूट 1 प्लस 1 2, इट मीन्स 1 प्लस 1 2, 2 2 गेट कैंसिल, p आ जा रहा है आपका। ठीक, चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी पी आई। अब मैं RHL नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं F नॉट पर आता हूँ, क्योंकि इन इक्वेट तो हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे इक्वल है, तीनों इक्वल है तो किसी को किसी से इक्वेट कर सकते हैं, तो मैं इससे इसको कर रहा हूँ। तो F नॉट अगर हम करें x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो इन दोनों में से किसको लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है। तो 2x 0 लिखें, 1 प्लस 0 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 2, या ये हो जाएगा। अब LHL को, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, F नॉट से क्या कर सकते हैं, इक्वेट करें तो LHL आया आपका P और F नॉट आया -1/2। इसका मतलब P इज इक्वल्स टू -1/2 वैल्यू आ गई। जो 2013 का था, अच्छा क्वेश्चन था, देखने से तो बहुत टफ लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस इसमें क्या करना था, रैशनलाइजेशन कर देना था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना था साइन से, तो उससे वो थोड़ा सा ईजी हो जा रहा था। और क्योंकि कंटिन्यूस था तो ये कंडीशन लेकर सॉल्व कर लेना था, इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, होप समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए भी लेना चाहूँगा क्योंकि साइन का कोई क्वेश्चन नहीं लिया, साइन का तो साइन फंक्शन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखिए क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड ही लेता हूँ, एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ कि उसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस लगा सके, इसीलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका कंटिन्यूटी क्लास 12 का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ले रखा है 2011 का, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि x की वैल्यू जब π/2 90 है तो वो 3 है, 90 से कम है तो ये है, 90 से ज़्यादा है तो ये है। तो फिर वही चीज़ कि अगर कंटिन्यूस है, पहले ही अगर दे रखा है कंटिन्यूस है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंटिन्यूस के लिए x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री π/2 पे LHL जो होगी वो RHL होगी, और वो ही fx या fa अगर पुट मान लें तो π/2 के इक्वल होगी। ये कंटिन्यूस है तो ये फ़ौरन हम लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, LHL RHL और f π/2 जो होगी वो तीनों होगी इक्वल, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू आपको निगेट यानी π/2 से कम में आ रही है, लेफ़्ट हैंड में आ रही है, तो लेफ़्ट हम यहाँ पर इसमें तो है नहीं, तो इस पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। k की वैल्यू ये आ रही है तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और इसको लेकर इक्वेट कर दें तो हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, LHL RHL करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मकसद है, मोटिव है, वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू हमें LHL में मिल जाएगी। तो LHL निकालते हैं। LHL अगर आप निकालें तो लिमिट x टेंस टू LHL के लिए निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। ठीक है, π/2 से कम की वैल्यू लेफ़्ट के लिए तो ये लेंगे k, लिमिट तो लिख दो h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस h, और नीचे पाई माइनस 2 टाइम्स π/2 माइनस h। इसको सॉल्व करें, अगर जगह नहीं है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन k साइन h, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई माइनस पाई 2 कट कैंसिल और प्लस 2h यानी 2h। अब इसको k/2 को अलग ले लें, अगर कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है, तो ये जो इसकी वैल्यू आ गई वो k/2 आ गई। ठीक है, LHL k/2 आ गई। अब हम इक्वेट करेंगे FA यानी f π/2 की वैल्यू जब हम x इज इक्वल्स टू π/2 रखें तो वैल्यू आ रही 3। इक्वेट कर दें दोनों को, तो LHL को इक्वेट करते हैं f π/2 से, तो ये LHL आई थी k/2 इज इक्वल्स टू ये है 3, यानी आपकी k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3 2 ज़ा 6। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखने से कैसा लग रहा था आपको? कभी कभी तो ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अरे यार बहुत मुश्किल है, tan दिया है, cos दिया है, इतनी लिमिट्स दी है, लेकिन क्या था, कुछ भी नहीं था इसमें। tan को तो आपको टच भी नहीं करना था, बस लेफ़्ट हैंड के लिए इसको लेकर इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देना था। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, ये मेरी कंटिन्यूटी की सेकंड पार्ट थी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, पसंद के साथ साथ समझ में आई होगी, समझ में आएगी तभी आपको पसंद आएगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और अपने फीडबैक्स भी देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस और अच्छे तरीके से आपके सामने ला सकूं और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। आज दोस्तों ख़त्म हो गया है ये कंटिन्यूटी चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन लेकर आऊँगा। कैलकुलस अब स्टार्ट हो गया कंटिन्यूटी से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं 10th बोर्ड में वो कैलकुलस से ही आते हैं, तो इसलिए कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में।